वही देवराज मल्होत्रा जिसके खिलाफ आर्मी ने तो फाइल बंद कर दी, पर सुमन तिवारी आज तक केस लड़ रही है क्योंकि उसकी नजर में देवराज मल्होत्रा गुनहगार है। तो तुम्हें अब भी लगता है कि हमें दोस्त होना ही था? मुझे भी ये अभी एक्चुअली कल पता चला कि ये केस तुम लड़ रहे हो। तो मैं चलता हूं। रुको कैप्टन, प्लीज सर, बैठो प्लीज। श्रवण, तुम एक फौजी हो और तुम्हारी ड्यूटी है देश के लिए काम करना, और मैं एक वकील हूं। मेरी ड्यूटी है केसेस लड़ना, और उसमें मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब ये केस किसके खिलाफ है, जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना श्रवण, वैसे ही मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। केस में क्या फैसला होगा श्रवण, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त के लिए मेरे दिल में सिंपैथी जरूर है। और आखिर में श्रवण, मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हें मेरे केस लड़ने से प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यार ये दोस्ती मत तोड़ो। तुम्हारा पता नहीं श्रवण, लेकिन मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा कि कोई मिला था बहुत अच्छा इंसान जिसका मैं दोस्त नहीं बन पाया। फौजी और इतना बड़ा दिल हो, वो पीछे हटेगा ही नहीं, पता था मुझे। ये तुम्हारी यूनिफॉर्म में ब्लड कैसा? ये ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस पुराना घाव है जो भर रहा है। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। पता है, मेरी नजरों से देखूं ना, तो मैं हारूं या जीतूं, दोनों में खुशी मिलेगी मुझे। देखो, या तो मैं केस जीत जाऊंगा या फिर मेरे दोस्त के फादर के सर से एक बोझ हट जाएगा। हाँ, तो फिर कल मिलते हैं केस के बाद, लेकिन एक दोस्त की तरह, ओके? और एक अच्छे दोस्त की तरह जीतने वाला हारने वाले का हौसला बढ़ाएगा। मंजूर? मंजूर। तो मैं चलता हूं। ओके। उसे तुझसे आके बात करने की क्या जरूरत थी? और ये श्रवण विक्रम का दोस्त कब से हो गया? पता नहीं कैसे बार बार तेरी लाइफ में वापस आ जाता है। सुमन, पिछली बार जो हुआ था मैंने देखा, कितनी मुश्किल से कैसे तूने अपने आप को संभाला था। बाकी सबको याद हो ना हो, मुझे सब याद है। सुमन, अब तू एक नई लाइफ, एक हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़ रही है, और इस बार अगर वो बीच में आया ना, तो आई स्वेयर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कंचा, एक बात तो मैं श्रवण के बारे में जानती हूँ, अगर वो गलत भी बोलेगा ना तो मुंह पे बोलेगा, पीठ पीछे नहीं बोलेगा। बस इन बातों से जो गलत फहमियां हो जाती है, उनसे डरती हूँ। किसे? विक्रम को?
विक्रम ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, पापा के केस के लिए। श्रवण ने कहा तो है कि वो दूरी रखेगा विक्रम से, पर तो सही कह रही है। अब अच्छा यही होगा कि वो ना हमसे और ना हमारे आसपास के करीबी लोगों से कोई रिश्ता रखे। चल इसे उठा के स्पीकर पे डाल। हेलो, अब कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सुमन, वो बात ये है कि मुझे तुम्हारे फादर के केस के बारे में तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली सुमन, देवराज मल्होत्रा का बेटा कैप्टन श्रवण मल्होत्रा मेरा दोस्त है। और वो आज मेरे ऑफिस आया था। इनफैक्ट उसी ने मुझे ये बात बताई। सुमन, तुम मेरी क्लाइंट हो, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। पता है, सच कहूं सुमन, मैंने ना वैसा इंसान देखा ही नहीं जिंदगी में। तुम यकीन नहीं करोगी, पता है जब उसे पता चला कि मैं ये केस उसके फादर के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहता था ताकि हम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वो बर्थडे गिफ्ट भी लेके आया था मेरे लिए, पर मैंने उसे जाने नहीं दिया। पता है, ऐसे लोग ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं लाइफ में, तो अगर मिले ना तो उन्हें रोक लेना चाहिए। और अब तो मेरी और श्रवण की दोस्ती ना और भी गहरी हो गई, और मैं चाहूंगा कि तुम भी मिलो उससे। देखो सुमन, फादर ने जो कुछ भी किया हो, मगर ये सही बनता है। मैं तब से बोले जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल चुप हो। मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? देखो सुमन, तुम एक बार इससे मिलोगी ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखते हैं। थैंक्स मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। वैसे भी कल तो केस का फैसला आ ही जाएगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता है सुमन, मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है कि तुम हमेशा दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करती हो। थैंक यू सो मच यार। ऑलराइट देन, कल मिलते हैं। ओके, बाय। बाय। वैसे तू विक्रम को श्रवण के बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देती? विक्रम ने मुझसे खुद कहा है कंचा कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे पास के बारे में कुछ भी जानने के लिए, और ना ही मुझे बताने में कोई इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैं खुद अपने पास को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो मेरे लिए मायने ही नहीं रखता। मेरा पूरा अटेंशन इस वक्त कल के केस के फैसले पर है। एक बात पूछो सुमन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे देखकर सारी पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग गई है? क्योंकि ये तू कुछ भी बोलती है ना कंचा, तुझे पहले भी बोला है, श्रवण का चैप्टर अब मेरी लाइफ से कंप्लीटली ओवर है। तो वो क्या करता है क्या नहीं करता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर विक्रम और श्रवण फ्रेंड्स भी रहना चाहते हैं, देन अगेन मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब ऐसे अचानक क्या हुआ मम्मा? कल तो वर्डिक्ट है, पापा को तो आना पड़ेगा ना। पुत्र, उसी चक्कर में उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं। घबराहट इतनी बढ़ गई थी, डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि पैनिक अटैक है। अभी सफर करने को तो बिल्कुल ही मना किया है। तो ना वकील अंकल से बात कर, कोई और डेट दे दे भाई, कोई और डेट दे दे। तो कितनी खराब है इनकी। हाँ जी मम्मा, आप बस अपना और पापा का ध्यान रखिए। इस वक्त हम सबको बहुत स्ट्रांग रहना है। सही कह रहा है तू। हाँ मैं स्ट्रांग। देखना, इस सब से भी बाहर हम निकल ही आएंगे, तू फिक्र ना कर। हाँ जी मम्मा। और मम्मा, आप पापा को कहना कि वो बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। मैं यार लगा हुआ हूँ, वो बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे मम्मा। रखता हूँ मम्मा। आज आपको इंसाफ मिलेगा पापा, आई प्रॉमिस। और फिर मुझे उस श्रवण का चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा।
हाँ सुमन, मैं कोर्ट रूम में एंटी रूम में हूँ। तुम कहाँ पर हो? हाँ बाहर ही हूँ, आ रही हूँ। ऑल राइट। कोई प्रॉब्लम? वो क्या है सुमन, ये मिस्टर देवराज मल्होत्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। पैनिक अटैक्स। ये उनके लॉयर हैं, तो ये एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं कि केस की हियरिंग की डेट अगले महीने के लिए टल सके। सब झूठ। मैं जानती हूँ इन मल्होत्रास को। डेट आगे बढ़वा के लास्ट मिनट में जरूर कोई गड़बड़ करेंगे और मैं। मैम, मजिस्ट्रेट साहब जानना चाहते हैं कि अगर आपको डेट्स बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आई एम सॉरी, पर मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये केस ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है विक्रम, अब बस और नहीं। पर सुमन, ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई में मल्होत्रा की तबीयत खराब हो। ऐसा सोचना मेरे लॉयर का है या श्रवण मल्होत्रा के दोस्त का? प्लीज सुमन, मुझे तुम गलत मत समझो। ओके ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि केस का फैसला आज ही आए। ये हमारी एप्लीकेशन है, इस पे साइन कर दो। सुमन, मेरे पापा की तबीयत सच में खराब है सुमन। और जो लोग थोड़े से पैसों के लिए क्राइम कर सकते हैं, उनके लिए एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज करवाना कितना मुश्किल हो सकता है। तुम्हें इतना भी भरोसा होता ना तो हम दोनों यहाँ नहीं होते। मैम, जज साहब ने दूसरी पार्टी की रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है। वो डिसीजन ले चुके हैं। 2 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला विक्रम सर आके आपको बता देंगे। थैंक यू। हाँ पापा। बेटा, पुलिस नीचे खड़ी है, बोल रही है फैसला आज ही होगा, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। बेटा, कहीं मुझे जेल। नहीं पापा, आप मेरी बात सुनिए। आप ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। ईमानदारी की सजा कोई नहीं दे सकता आपको। एक बेटे के नाते तुम इस वक्त कितना हेल्पलेस महसूस कर रहे होगे, मैं समझ सकती हूँ श्रवण। पर अगर न्याय मिलने में देर हो जाए ना, तो उसका मिलना ना मिलना एक बराबर होता है। और इस केस में तो ऑलरेडी न्याय की बात तो तुम मत ही करो सुमन, क्योंकि न्याय के लिए लड़ने और ईगो के लिए लड़ने में फर्क होता है। और ये फर्क तुम्हें तब समझ आएगा ना, जब तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखोगी। भ्रष्ट देवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट में बनाई होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। अब से मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। और जाओ यहाँ से,
अभी के अभी। तुम मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? प्लीज ऐसे मत बोलो, बस एक बार ना। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। अब से मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती, और जाओ यहाँ से। तुमने इतनी मेहनत जो की है, वेल डन कैडेट। श्रवण, तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है, मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि ग्रुप स्टडी के बेस्ट मेल और फीमेल कैडेट को मैं खुद कांग्रेचुलेट करूँ। हो गया? अब प्लीज जल्दी से गुड न्यूज दो। हम केस हार गए। बुलेट प्रूफ वेस्ट केस में खराब माल यूज करने के लिए 2 लोगों को गिल्टी पाए गए, संजय खन्ना और विशाल गोयल। ये दोनों मिस्टर मल्होत्रा के अंडर काम करते थे, लेकिन खुद मिस्टर देवराज मल्होत्रा निर्दोष हैं। उन पे सिर्फ लापरवाही का केस बनता है, लेकिन वो पहले ही 3 साल की सजा जेल में काट चुके हैं। तो सुमन, वो मुझे कोर्ट क्लर्क से पेपर लेने हैं, तो मैं आता हूँ क्या? एक बेटी होने के नाते जितना हेल्पलेस तुम फील कर रही हो ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ सुमन। और बिल्कुल सही कहा था तुमने कि अगर न्याय मिलने में देर हो तो उसका मिलना ना मिलना सब एक बराबर तो है। मेरे पापा देशद्रोही नहीं थे, वो बेगुनाह थे सुमन। फिर भी जितना वक्त उन्हें न्याय मिलने में लगा ना, वो वक्त उनके लिए सजा से कम नहीं था। खुद सोचो ना, इतना वक्त क्यों लगा उन्हें न्याय मिलने में? और सुमन, कर्नल विजय तिवारी मेरे टीचर थे। मेरे दिल में उनके लिए वही जगह थी जो मेरे अपने पापा के लिए। उनके जाने का जितना दुख मुझे उस दिन था ना, उतना ही आज भी है और शायद हमेशा रहेगा।